आज वाली क्लास में हम मोस्ट ऑफ द नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे और जो भी रिएजेंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट और जेई के रिलेटेड वो हम सारे कवर करने वाले हैं। बेंजीन्स की तमाम रिएक्शंस को हम कवर करेंगे आज। हेलो एवरीवन, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सिंस योर नीट एग्जामिनेशन इज वेरी क्लोज। तो जो भी नीट और जेई के रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स है उन सब को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हमने इथेन लिया, यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे जो कि हमारे पास रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो क्लोरीनेशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथल क्लोराइड मिलेगा। अल्काइल हैलाइड को हम वर्ट्स रिएक्शन करेंगे, सोडियम के साथ ट्रीट करने के बाद हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा। एंड इफ आई ट्रीट दिस अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इथेनॉल मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं इस इथेनॉल को सोडियम के साथ ट्रीट करूं, आप एक चीज याद रखना, जब भी आपको पॉसिबिलिटी लगे एसिड बेस रिएक्शन की तो पहली जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो कि ये प्रोटॉन है यहाँ पे H, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, इट मींस दिस प्रोटॉन इज एसिडिक। तो सोडियम के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है वहां पे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बेटा वो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, यहां से हमारे पास ब्यूटेन है, ब्रोमिनेशन करें। रेट आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ब्रोमीन के साथ 3 डिग्री 2 डिग्री हैलोजिनेशन होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो है ज्यादा 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री पे होने वाला है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन नहीं है। तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे होने वाला है। ओके, इसको ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ। तो हमारे पास जो O- है डायरेक्टली अटैक करेगा Br पे, तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब क्योंकि हमारे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर मैं चाहूंगा इसको ऑक्सीडाइज करना तो इसको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड एसीटोन के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं तो कीटोन बनेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे लाइक KMnO4, K2Cr2O7, स्टिल जो प्रोडक्ट है वो कीटोन ही होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जो कि है ब्यूटेनोन और 2 ब्यूटेनोन, ठीक है, ब्यूटेन 2 जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब देखो बेटा, थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं इस सोडियम इथॉक्साइड को, अगर मैं बात करूंगा, ये यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता था, कोई भी R ग्रुप अगर ये होता तो हम इसको एल्कोक्साइड बोलते। तो जब भी हम इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, अगर मैंने सपोज CH3Br लिया यहाँ पे, तो हमारे पास ये एल्कोक्साइड आयन है, क्योंकि ये 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बेटा होने वाली है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर यानी कि SN2 रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है बेटा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी तो इथॉक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है तो यहाँ पे ईथर बन गया। अब अगर मैं इस ईथर को HI के साथ ट्रीट करूं, याद रखना बेटा यहाँ पे अगर इसने एक इक्विवेलेंट HI दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। पहले आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की। अगर आपको लग रहा है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं हो रहा है तो आपको नॉर्मल सीधे SN2 पे जाना है। क्योंकि SN2 की रेट 0 डिग्री पे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 0 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, अगर एक इक्विवेलेंट दिया जाएगा तो CH3I बनेगा। अगर एक्सेस में दिया जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, या तो इथाइल आयोडाइड मिलेगा या तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, ठीक है।
तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से मिथाइल आयोडाइड मिलेगा और यहाँ से इथाइल आयोडाइड मिलेगा। अब अगर इस इथाइल आयोडाइड को हम सोडियम के साथ वापस ट्रीट करेंगे तो वर्ट्स रिएक्शन होगी, और वर्ट्स रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको पता है ब्यूटेन देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम ब्यूटेन को रिएक्ट करवाएंगे Br2 के साथ, जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, तो प्रोडक्ट फिर से यही होगा। अब अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा अल्कोहलिक KOH के साथ, जो कि हमारे पास E2 रिएक्शन होगी, तो E2 रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो एल्कीन है वो हमारे पास ब्यूटूइन देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो अब अगर मैं इस एलिमिनेशन प्रोडक्ट को ट्रीट करूं Br2CCl4 के साथ, जब भी हम Br2CCl4 लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ये हमेशा कहां पे ऐड होता है, एल्कीन पे, और जो एडिशन होगा बेटा वो एंटी एडिशन होगा। तो यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो Br एंटी पे लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस Br पे दो बार एलिमिनेशन करूं, क्योंकि यहां पे भी हमारे पास H और Br है और यहां पे भी हमारे पास H और Br है, तो पहले स्टेप में हम लेते हैं अल्कोहलिक KOH। जब भी हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड्स होंगे, तो अगर हम पहले स्टेप में अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एक HBr डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। तो दूसरे स्टेप में, क्योंकि जो दूसरा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एल्कीन बनेगा, तो एल्कीन का हाइड्रोजन निकालने के लिए हम सोडा एमाइड बेस यूज करते हैं, और यहाँ पे दो बार एलिमिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा वो बेटा होगा एल्काइन। क्या होगा, एल्काइन। अब देखो बेटा, हमारे पास एल्काइन है, मैं चाहता हूं मैं इस एल्काइन को कन्वर्ट करूं डायरेक्ट कीटोन में, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई रिएक्शन होगी? तो अगर मैं इसको ट्रीट करूं HgSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, याद रखना बेटा H2SO4 हमें 40 से 50% लेना है, क्योंकि इसमें वाटर भी होना चाहिए। जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास इनॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो ब्रेक यहाँ इधर साइड हो सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और जैसे ही अगर हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे वाटर अटैक करके इनॉल बनाएगा। क्योंकि आपको पता है इनॉल स्टेबल नहीं होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होके हमारे पास ब्यूटेन 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस एल्काइन में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, ये लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, और पोटेशियम भी हो सकता है। यहाँ पे बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एल्काइन होगा, सोडियम पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया दिया जाएगा, आपको एक चीज ख्याल रखना है कि अगर ये वाला एल्काइन जो था टर्मिनल एल्काइन पे एक जरूरी H होगा, और क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, तो sp करेक्टर होने की वजह से अगर यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन होगा तो यहाँ पे H होगा, तो वो एसिडिक होगा। वहां पे बेटा आपको एल्कीन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे हम कुछ और रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा वो भी क्लियर करेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे एल्काइन बनने के चांस है, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल एल्काइन नहीं है। तो अगर मैं इस एल्काइन को फर्दर ट्रीट करूं किसके साथ, H2PD के साथ, तो हमारे पास एल्केन देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा ख्याल आप यहाँ पे रखिए, अगर मैं इसको वर्ड्स रिएक्शन करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथेन देखने को मिलेगा। अब मैं इस इथेन को नॉर्मली किसके साथ ट्रीट करूंगा, फिर से हेलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास इथल ब्रोमाइड मिलेगा। इथल ब्रोमाइड को मैं ट्रीट करूंगा अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हमारे पास इथीन होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस इथीन को कन्वर्ट करूं एल्काइन में, इस इथीन को कन्वर्ट करूं एस्टाइलिन में या इथाइन में। तो क्या करूंगा मैं, यहां से मैं फिर से रिएक्शन करने वाला हूं किसके साथ, इसको Br2CCl4 के साथ, सो दैट हमारे पास जो प्रोडक्ट है डबल बॉन्ड खत्म होके यहाँ पे Br लगेगा। अब देखो इसको अगर मैं ट्रीट करूं पहले फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ, दूसरा जो स्टेप होगा, मैंने बोला आपको वेसिनल डाइहैलाइड्स होंगे, वेसिनल डाइहैलाइड्स को ट्रीट करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ फॉलोड बाय NaNH2, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एल्काइन देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, जो ये एल्काइन है, ये एल्काइन है क्योंकि इसमें जो है इसमें एसिडिक प्रोटॉन है। अगर हम इसको अब ट्रीट करेंगे नॉर्मली सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे पास
एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और NaNH2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो NaNH2 जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा, क्योंकि कार्बन आयन जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर ऐड करूं, अगर मैं इसको ऐड करूं बेटा, मैं बेस एक्सेस में डाल दूं, अगर मैंने एक्सेस में बेस डाल दी NaNH2 और मैंने 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा तो SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट होगा तो SN2 रिएक्शन होगी। तो हमारे पास जो एल्काइन देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा ऐसा सा मिलेगा। अब अगर मैं इस एस्टाइलिन को डायरेक्ट इनके बगैर डायरेक्ट रेड हॉट ट्यूब में डाल दूं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन देखने को मिलेगा। और आपको पता है बेटा, बेंजीन जो है ये हाईली एरोमेटिक होता है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ना ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहा हूँ, तो ये जो रिएक्शन देते हैं ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस बेंजीन को हम बेटा आगे लेके जाने वाले हैं। तो ये था एस्टाइलिन। तो एस्टाइलिन को अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूं, तो हमारे पास एल्काइन्स की ओजो, अगर एल्किन्स थे, एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस आपको पता है डबल बॉन्ड सीधे ब्रेक होता है, एल्काइन्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डायल्डिहाइड मिलेगा। याद करो बेटा, ये प्रोडक्ट हमें, अगर हम बेंजीन की रिडक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे थ्री इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, तो यहाँ से एक इक्विवेलेंट निकलेगा, ये वाला दूसरा इक्विवेलेंट हमारे पास देखने को मिलेगा, और यहाँ से तीसरा इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा ऐसा सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बेंजीन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये 3 इक्विवेलेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेंजीन को थोड़ा सा हम आगे लेके जाने वाले हैं यहाँ पे। तो बेंजीन की अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, जो कि आपको पता है यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 प्लस देखने को मिलेगा। रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, तो प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अब इस नाइट्रोबेंजीन को हम कन्वर्ट करेंगे एनालीन में। तो अगर हम देखेंगे रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हम नॉर्मली H2PD इथेनॉल में ले सकते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, या हम क्या करते हैं बेटा, FeHCl लेते हैं या टिन HCl लेंगे, तो हमारे पास ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो हमारे पास एनलीन बन सकता है। अब अगर मैं इस एनलीन को, अब इस एनलीन की हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तो हम डायरेक्ट करते हैं ट्रीट किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। याद रखना बेटा, या तो आपको एग्जामिनर नाइट्रस एसिड देगा, या तो वो डायरेक्ट HN, या तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जब भी NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है तो वहां पे नाइट्रस एसिड बनता है। तो रिएक्टिव स्पीशीज जो हमारे पास डायजोटाइजेशन के लिए है वो नाइट्रस एसिड है, तो वो डायरेक्ट नाइट्रस एसिड देके आपसे डायजोटाइजेशन पूछेगा। तो हमारे पास डायजोटाइजेशन डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनने देखने को मिलेगा। अब जो डायजोनियम सॉल्ट है, इस डायजोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारी स्पीशीज को बना सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज को हम डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। हम सायोनोबेंजीन बना सकते हैं, यहाँ से हम हेलोएरीन्स बना सकते हैं, हम फिनॉल्स बना सकते हैं। तो लेट्स सी हम इस रिएक्शन को कैसे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम ट्रीट करेंगे कॉपर CuCl और KCl के साथ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास सायानोबेंजीन देखने को मिलेगा। इस सायानोबेंजीन को हम क्या करेंगे,
फुल हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड बनेगा, फुल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। अब अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करूं अमोनिया के साथ ऑन हीटिंग, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एमाइड देखने को मिलता है। ठीक है। Now, if I treat this amide with Br2 and 4 times KOH, रिएक्शन का नाम है बेटा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो वापस अमाइड से एमाइन मिलेगा। तो यहाँ पे सीधे डिग्रेड सी डबल बॉन्ड O को आपको हटाना है और NH2 लगाना है डायरेक्ट बेंजीन पे। ठीक है। अब अगर मैं इसी अमाइड को कन्वर्ट करना चाहता हूं एमाइन में, याद करो बेटा कोई ऐसा रिएजेंट जहां पे आप देखोगे कि एमाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमाइन में, यानी कि सी डबल बॉन्ड O को हम कन्वर्ट करते हैं CH2 में। याद करो बेटा एमाइड्स को जब हम रिडक्शन करते हैं एमाइन्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालना है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपको वाटर डालना है, तो एमाइन बनेगा। अब अगर मैं इस एमाइन की डायजोडाइजेशन रिएक्शन करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो बेटा N2 बनेगा वो बेंजीन पे नहीं बनेगा, वो बेंजीन से बाहर बनेगा, और ये वाला जो होता है कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये सॉल्वेंट से जल्दी OH मॉलिक्यूल लेता है तो अल्कोहल बना लेगा। याद रखना बेटा ये फिनॉल नहीं है। अगर बेंजीन के पास डायरेक्ट OH होगा तब फिनॉल था, ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब देखो इस बेंजाइल अल्कोहल को अगर हम ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये वाला देखने को मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड। इसको ट्रीट करूंगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से जैसे ही CH3 निकलेगा, यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा, तो ऑलरेडी हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन चेन जो है वो 2 कार्बन देखने को मिलेगा हमें बेंजीन पे। तो अगर अब मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवाऊं या क्लोरिनेशन, अगर मैं Cl2H के साथ इसको ट्रीट करूं एक इक्विवेलेंट, तो हमारे पास जो क्लोरिनेशन है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि रेट वहीं पे ज्यादा आने वाली है, तो हमारे पास क्लोरिनेशन प्रोडक्ट ये मिलेगा। नाउ इफ आई ट्रीट दिस वेरी स्पीशीज विद अल्कोहलिक KOH, याद रखो बेटा यहाँ पे Cl है। अब देखो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन के चांसेस है, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। याद करो बेटा, क्या आपको इस कंपाउंड का नाम पता है? जब भी बेंजीन के पास हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसका नाम है बेटा स्टाइरीन। अब देखो बेटा, अगर मैं इस स्टाइरीन की ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद आप देखो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद आप देखो यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास H लगा है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। याद रखना बेटा, जब भी स्टाइरीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अगर पूछा जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 OH लगेंगे, C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि यहाँ पे जो है हमेशा कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में, क्योंकि कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, वहां पे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर उसने डायरेक्ट ओजोनोलिसिस पूछा है और ये नहीं बोला है कि रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, उस टाइम आपको रिडक्टिव ही करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, अगर मैं इसको ट्रीट करूं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, क्योंकि हमें पता है ये जो एल्डिहाइड है इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बेटा वो केनिज़ोरो रिएक्शन होने वाली है। जैसे ही केनिज़ोरो रिएक्शन होगी, तो एक हमारे पास सॉल्ट बनता है, एक हमारे पास सॉल्ट बनेगा,
दूसरा जो है बेटा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब अगर मैं इस बेंजाइल अल्कोहल को KMnO4 के साथ ट्रीट करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और याद करो बेटा, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन जो है, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट है, अगर मैं इस सॉल्ट की कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो हमें पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के रेडिकल बनेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा बाइफिनाइल देखने को मिलेगा। नाउ इफ आई ट्रीट दिस बेंजोइक एसिड with NaOHCaO, जो कि रिएक्शन हमारे पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, तो प्रोडक्ट वापस हमारे पास बेंजीन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस बेंजीन को फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन करूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा वो टॉलीन देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, हम टॉलीन से फिर से मिथाइल हम टॉलीन से वापस बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रीट करूं एक इक्विवेलेंट Cl2 के साथ तो हमारे पास जो है बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। बेंजाइल क्लोराइड को अगर हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वापस बेंजाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो हमारे पास वापस से फिर से बेंजीन आया है, तो इस बेंजीन को फिर से हम आगे लेके जाएंगे। ओके, अगर मैं इस बेंजीन को ट्रीट करूं CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेविस एसिड कैटलिस्ट जरूरी आपको रखना है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही Cl एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो Cl बाहर निकल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और डायरेक्ट जो हमारे पास है यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होके रीअरेंजमेंट नहीं होती है। फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट आपको जरूरी करना है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव वाला कार्बन डायरेक्ट बेंजीन पे लगेगा, तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो बेटा C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसिटोफिनोन। Okay, now if I treat the benzene with carbon dioxide in acidic condition, याद करो बेटा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी CO2 है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो जैसे ही लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा बेंजीन पे, जो कि हमारे पास बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं इस बेंजोइक एसिड को ट्रीट करूं SOCl2 के साथ और PCl5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl निकलेगा, तो रिएक्शन जो है वो SNAE होगी। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो जैसे ही Cl अटैक करेगा तो OH बाहर निकलेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है अब देखो, अब हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है। मैं चाहता हूं मैं इस बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट करूं एसिटोफिनोन में। याद करो बेटा, याद करो, तो आपको क्या करना है, इस Cl को हटाना है, CH3 लगाना है। तो Cl जब हटेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो मैं ट्रीट करूंगा इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का जरूरी ख्याल रखना है, जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आप यहाँ पे लोगे, अगर आपने डायरेक्ट लिया CH3MgBr तो ये एक्सेस कंसिडर होगा। तो जब तक ना ये कंप्लीट रिएक्शन होगी तब तक आपको कंटिन्यूअसली देना होगा। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है एक इक्विवेलेंट लेना है। जब आप एक इक्विवेलेंट लोगे तो जैसे ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा तो Cl वापस, C डबल बॉन्ड O ब्रेक होने के बाद जैसे ही वापस आएगा तो Cl निकलेगा, तो CH3 लगेगा तो एस्टोफिनोन बनेगा, और बाहर निकलेगा तो हमारे पास एस्टोफिनोन देखने को मिलेगा। इन केस अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे के था, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दे के था, एक्सेस में था, तो हम क्या करेंगे, फर्दर इसको ट्रीट कर सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे जो इस वक्त रिएक्शन होगी बेटा वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन थी वो थी SNAE, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है लिविंग ग्रुप, नो डाउट एडिशन की तरफ हो रहा है लेकिन एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है।
अब यहां पे अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप नहीं है, तो लिविंग ग्रुप नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो फॉलोड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट जो है जैसे ये सी डबल बॉन्ड वो ब्रेक होगा, ये OH में कन्वर्ट होगा, और ऑलरेडी हमारे पास एक CH3 था तो दूसरा CH3 यहां से लगेगा। नाउ वी हैव बेंजोइल क्लोराइड। अगर मैं इसको ट्रीट करूं H2PDBaSO4 के साथ, याद करो बेटा इस नेम रिएक्शन का नाम, याद करो याद करो, जब भी हम H2PDBaSO4 लेते हैं किसके साथ, एसिड हैलाइड के, एसिड क्लोराइड के साथ, तो बताओ रिएक्शन का नाम क्या होता है? रोजनमान्स रिडक्शन है हमारे पास ये रिएक्शन। और जब भी हम ऐसे रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट जो है बेटा वो बनता है एल्डिहाइड। ये आपको देखने को मिलेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली में। अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो इफ आई ट्रीट दिस वेरी कंपाउंड विद रेड फॉस्फोरस HI, तो आपको पता है रेड फॉस्फोरस HI क्या करता है, अल्कोहल्स को एल्केन बनाता है, अल्काइल हैलाइड्स को एल्केन बनाता है, एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो जो भी हमारे पास स्पीशीज है उन सबको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में। तो हमारे पास जो बेंजीन है और ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन है और हमारे पास यहाँ से CH3 है, दूसरा भी CH3 है, और जो OH है ये कन्वर्ट हो गया H में। इसका नाम है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जो दूसरा नाम है वो है क्यूमीन। अब याद करो बेटा, क्या आपको कोई रिएक्शन याद आ रही है कि जहां पे हम क्यूमीन से फिनॉल और एसीटोन को प्रिपेयर करते हैं? करो, रिएक्शन का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। तो जैसे ही हम इसको ट्रीट करते हैं O2 के साथ, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ H पॉजिटिव एंड वाटर, पहले पहले यहाँ पे क्या होता है, H जो कन्वर्ट होता है, पहले क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेंजीन है, ये हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होती है, और याद रखना मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज माइग्रेट्स टू दिस, और प्रोडक्ट हमारे पास एसीटोन। अब देखो बेटा, अगर मैं इस फिनॉल को ट्रीट करूं जिंक डस्ट के साथ, तो हमारे पास वापस बेंजीन देखने को मिलेगा। नाउ इफ यू ट्रीट दिस बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड Cl और एनहाइड्रस AlCl3 विद CuCl, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या आपको इस रिएक्शन का नाम याद है? क्या आपको इस रिएक्शन का नाम याद है? इस रिएक्शन का नाम बेटा होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। नाउ लुक एट दिस मॉलिक्यूल, इसको ट्रीट रेड फॉस्फोरस HI से करने के बाद हमारे पास टॉलिन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इस टॉलिन को ट्रीट करूं Cl2HNO के साथ, 2 इक्विवेलेंट्स, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो ये वाला देखने को मिलेगा। ये जो है ये बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, बेंजल क्लोराइड है। इसको याद रखने के लिए क्योंकि एल्डिहाइड पे एक H होता है तो वहां पे अल लगता है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ये है बेंजल क्लोराइड। अब अगर मैं इस बेंजल क्लोराइड को एक्वस KOH2 इक्विवेलेंट्स के साथ ट्रीट करूं, तो यहाँ पे हमारे पास जिम डायोल्स देखने को मिलेंगे, और एक ही कार्बन पे जो दो OH ग्रुप होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा हमारे पास फिर से जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। आपको एक और रिएक्शन का आइडिया आया होगा, जब हम डायरेक्ट टॉलिन को ट्रीट करते हैं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। याद करो बेटा इस रिएक्शन का नाम
एटार्ड्स रिएक्शन है, तो यहां पे भी हमारे पास डायरेक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड। नाउ इफ आई ट्रीट दिस फिनॉल विद NaOH, तो मैंने आपको बोला था कि पहले जो रिएक्शन होते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फिनॉक्साइड देखने को मिलेगा। नाउ इफ आई ट्रीट दिस फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से हम सैलिसल्डिहाइड भी बनाते हैं। क्या आपको उस रिएक्शन का नाम पता है? और फिनॉल से सेम रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बदले क्लोरोफॉर्म ट्रीट करूं, तो बताओ बेटा कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ? यानी कि सिंपली हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है इसमें से वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है। और डाइक्लोरोकार्बीन जैसी रिएक्शन करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप ऑन फिनॉल, तो इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, तो हम सैलिसिलिक एसिड को भी बना सकते हैं, सैलिसैल्डिहाइड को भी बना सकते हैं। तो जब हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं फिनॉल से, तो नेम रिएक्शन जो है वो क्या है, कोल्बीज रिएक्शन। और जब हम फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑफ NaOH लेते हैं, तो रिएक्शन का नाम है रायमाटामर रिएक्शन। आई होप आपको ये कन्वर्जन क्लियर हुआ होगा। ओके, अब जो हमारे पास जो एस्टोफिनोन था, एस्टोफिनोन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं इथाइल बेंजीन, कन्वर्ट करूं किसमें, इथाइल बेंजीन में, तो कीटोन्स को हम एल्केन्स बनाते हैं। या तो हम डायरेक्ट रेड फास्फोरस HI का यूज करेंगे, लेकिन दो और नेम रिएक्शंस है जहां पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक है हमारे पास जिसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं NH2NH2 हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, जिसका नाम है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। दूसरा हम यूज करते हैं बेटा जिंक मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, जो कि है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब देखो बेटा, जो ये इथाइल बेंजीन हमारे पास है, अब हम इस इथाइल बेंजीन को आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक। अगर मैं इस इथाइल बेंजीन की क्लोरीनेशन कर रहा हूं, एक इक्विवेलेंट, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा। नाउ इफ आई ट्रीट इट विद अल्कोहलिक KOH, जो कि हमने थोड़ा पहले, और सेम रिएक्शन को हमने इससे पहले थोड़ा सा देखा था, तो प्रोडक्ट हमारे पास वापस से क्या मिला, स्टाइरीन। अब देखो बेटा, ये जो स्टाइरीन है, अगर मैं यहां पे BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH माइनस, तो रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये कहां पे लगता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन साइड पे, तो हमारे पास अल्कोहल ये देखने को मिलेगा। अब मैं इस अल्कोहल को हॉट KMnO4 के साथ ट्रीट करूंगा, क्योंकि अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं KMnO4 OH माइनस के साथ, क्योंकि आपको पता है जब भी बेंजीन के साथ कोई भी साइड चेन होगी और यहाँ पे अगर एटलीस्ट एक H होगा, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, COH ग्रुप में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा सबस्ट्रेट तैयार करूं जहां पे जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला कार्बन है,
ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच में, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन भी वहीं पे बना रहे। ठीक है, तो सोचो क्या कर सकते हैं हम ऐसा। सी, अगर हम इस स्टायरीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। इस एल्डिहाइड को मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2OH। अब अगर मैं इस CH2OH को SOCl2 के साथ ट्रीट करूं, तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास बेटा वो CH2OH को किस में कन्वर्ट करेगा, CH2Cl में। नाउ इफ आई ट्रीट दिस वेरी कंपाउंड विद KCl, तो यहां पे ये ब्रेक होगा और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH2Cl। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं ये वाला कंपाउंड तैयार करूं, यानी कि मैं चाहता था कि मैं इस वाले कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं, ये वाला ग्रुप ऐसे ही रहे। तो हमने थोड़ा सा कन्वर्जन एक्स्ट्रा किया। अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं डायरेक्ट H3O प्लस के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा वाला सबस्ट्रेट क्यों तैयार करना था। अब सोचो बेटा, अगर मैं इस सबस्ट्रेट को ट्रीट करूं सिंपली Br2 रेड फास्फोरस या OR Cl2 रेड फास्फोरस, हमेशा याद रखना बेटा, यहां पे जो है अल्फा हेलोजनेशन होती है, और हेलोजन जो है वो क्लोरो या ब्रोमो होना चाहिए, तब हम रिएक्शन का नाम बोलेंगे क्या, HBZ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगने वाला है। ओके, अगर मैं KCN के बदले AgCN यूज करता, तो क्योंकि Ag और कार्बन के दरमियान कोवेलेंट करैक्टर जनरेट होता, तो हमारे पास जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे आती, तो नाइट्रोजन अटैक करता और प्रोडक्ट जो हमारे पास देखने को मिलता वो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट मिलता। अगर मैं सेम कंपाउंड को अमोनिया के साथ ट्रीट करूं और इस कंपाउंड का एक इक्विवेलेंट लूं, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो बेंजाइल एमाइन देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, हमारे पास बेंजाइल एमाइन है, यानी कि 1 डिग्री एमाइन है। एमाइंस की डिग्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन होते हैं वही डिग्री होती है। 1 डिग्री एमाइन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ CH2NC में। एक टेस्ट है, एमाइंस का टेस्ट है, जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं KOH के साथ, पहले यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर जो है अटैक करेगा कार्बन पे, तो 2Cl वहां से बाहर निकल के हमारे पास जो कंपाउंड है वो आइसोसाइनाइड देते हैं, जो कि टेस्ट हमारे पास आपको याद होगा, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, या आपको इसको बोलते हो आइसोसाइनेट टेस्ट। इफ आई ट्रीट दिस स्टाइरीन with mercuric acetate followed by the reaction with water, और सेकंड स्टेप में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं। रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और आपको याद होगा यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बनता है एल्कीन पे, और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH ग्रुप लगता है, तो हमारे पास ये वाला अल्कोहल देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसको सिंपली ट्रीट करूं SOCl2 के साथ और PCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास वापस एल्काइल हैलाइड देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसको ट्रीट करूं PCC के साथ, PDC के साथ
और क्रोमियम ऑक्साइड इन एसीटोन, या अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग, ये तो हो गए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करेंगे तो फिर भी, क्योंकि ये अल्कोहल जो है 2 डिग्री है, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो कीटोन देखने को मिलेगा, और इस वाले कीटोन का नाम होता है बेटा एसिटोफिनोन। और वापस हम एसिटोफिनोन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में यूजिंग व्हाट, टू टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस और रेड फॉस्फोरस। और हमारे पास वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होती है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, या हम ट्रीट कर सकते हैं सिंपली रेड फॉस्फोरस HI के साथ, तो प्रोडक्ट हमें वापस this group gets converted into alkane group. Now look at this ketone. अगर हम इस कीटोन की बात करेंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। याद करो बेटा, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, अगर हम उनको ट्रीट करेंगे NaOH और X2 के साथ, और जो X है हमारे, ये X क्या होना चाहिए, या तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का नाम, इस टेस्ट का नाम जो है, और यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अब अगर हम कीटोन्स को अंडर विगरस कंडीशन रखेंगे, फिर पोफॉक्स रूल के तहत वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। लेकिन अगर हम उनके बगैर कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को देखेंगे, एक रिएक्शन है जो कि और एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करते हैं सॉल्ट्स ऑफ देयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन मिथाइल ग्रुप जरूरी होना चाहिए एडजेसेंट में, तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है बेटा, ये रिएजेंट आपको या तो NaOH X2 NaOH Cl2 NaOH Br2 NaOH I2 के फॉर्म में दिया जाएगा, या ये रिएजेंट आपको डायरेक्ट NaOX के फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइड जिसको हम बोलते हैं। ओके, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है CiX3 देखने को मिलेगा। नाउ इफ आई ट्रीट दिस CiX3 with Ag 6 times Ag, तो हमारे पास Ag का काम होता है हैलोजन को बाहर निकालना, तो यहां से AgCl बाहर निकलेंगे 6 AgCl, इट मींस, तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स इसके होने चाहिए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एस्टाइलिन देखने को मिलेगा। और आपको पता है, जैसे ही हम एस्टाइलिन को रेड हॉट ट्यूब में डालते हैं, तो प्रोडक्ट वापस से हमारे पास बेंजीन मिलता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।